हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आ गई हूँ आज अपने टेरेस गार्डन में। और आज आपको टमाटर की कुछ केयर टिप्स बताऊंगी। ये टमाटर के पौधे मैंने जब 3-4 इंच के लगाए थे तभी से मैंने इसकी केयर टिप्स बताई थी कि कैसे क्या करना है। और आज ये देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ गए हैं। अभी भी हम इसकी क्या केयर करेंगे यही सारा कुछ मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ और क्या क्या लगाया है। यहाँ पर भी देखिए कुछ टमाटर के पौधे लगा करके मैंने रखे हैं। और इस बोरी में देखिए लगा हुआ है मिर्च। और यहाँ पर भी बोरियों में ये टमाटर लगे हैं। और सब में मैंने देखिए लकड़ी लगा दी है। लकड़ी थोड़ा मोटी हैवी ही लगानी है क्योंकि ये पौधे का मतलब पौधे का भी सपोर्ट इनको झेलना है और उसके बाद जो इनमें फल लगेंगे उनको भी सपोर्ट देना है। तो इसीलिए थोड़ा सा मोटी ही लकड़ी लगाएं इसमें। इस तरह से देखिए मैंने खूब मोटी मोटी सी और थोड़ी मजबूत लगाई है। फूल वाले पौधे होते हैं तो पतली पतली स्टिक्स लगा दीजिए, चलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मोटी और बड़ी बड़ी लकड़ियां ही लगाना है। और ये देखिए कनेर की पौधे की छटाई की थी तो वही लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए झाड़ियों से ढकी हुई हैं गोभी के पौधे। और ये देखिए हल्दी हल्दी अंदर पक रही है। की हुई है मूली। ये देखिए मूली मूली भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। मूली कैसे लगाई है सारी केयर टिप्स मैंने शेयर की है। और एक भी पत्ता कीट नहीं लगा हुआ है तो इसमें सारी केयर टिप्स मैंने दी है। और यहाँ पर भी लगी है गोभी। गोभी को भी मैंने झाड़ी से ढक दिया है, इससे थोड़ा बंदर नहीं छुएगा। और यहाँ देखिए, और अब ये देखिए खूब फूल खिल रहे हैं। और सफ़ेद गुलदाउदी की तो बात ही अलग है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खिल चुके हैं, अभी खिलते ही जा रहे हैं। पूरी सारी गुलदाउदी एक साथ अभी खिली नहीं, अभी कुछ खिल ही रही है। और चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं टमाटर का केयर टिप्स। यहाँ पर पूरा मैरून गुलदाउदी खिल रही है, यहाँ वाइट है। यहाँ पर भी देखिए इतना सारा गेंदा लगा हुआ है। ये है मैरून वाली गुलदाउदी। तो बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। इधर जाफरी गेंदा भी खिल रहा है। इस तरह से लग रहा है मेरा गार्डन गुलदाउदी वाला। तो देखिए मैं अब आ गई हूँ फिर से टमाटर के पौधे के पास और इसकी क्या केयर टिप्स बताऊंगी। मैं पहले ही इसमें बहुत सारी केयर टिप्स इसकी बता चुकी हूँ। पहले तो घास की ही बात आ जाती है कि जो भी घास हैं उनको ज़रूर निकालते रहें। इनकी न्यूट्रिशंस इनको खींचते हैं। तो किसी भी पौधे के पास अगर घास है तो उसको घास निकालना ज़रूरी है। और घास के बाद आती है ये जो इसमें नीचे की जो लीव्स हैं। और ये देखिए इस तरह के जो सकर्स होते हैं, ये सकर्स, इनको सकर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सक करते हैं पौधे की बहुत सारी एनर्जी। सक करना मतलब चूसना। तो ये बहुत सारे पौधे की बहुत सारी एनर्जी को चूसते हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। खास करके पौधे की जो 1 फीट स्टेम है जो नीचे से है मिट्टी के, उसको तो बिल्कुल ही साफ़ कर दीजिए। कोई पत्ती नहीं होनी चाहिए, कोई शक्कर नहीं होना चाहिए। और जितना हो उतना सभी को निकालते जाएं क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी चूसते हैं। और ये पत्तियां भी धीरे धीरे सूख ही जाएंगी, तो इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो शकर्स होते हैं इनमें फ्रूटिंग नहीं होती है, होगी भी तो बहुत छोटे छोटे से फ्रूट लगेंगे और बहुत लेट। तो उतने फ्रूट की अगर हम बलिदान दे देते हैं तो हमें अच्छा सा हेल्दी पौधा मिलेगा। जब हेल्दी पौधा रहेगा तो हमें मिलेगी हेल्दी फ्रूटिंग। और पौधे में से पत्तियां चाहे अच्छी हों चाहे पीली हों, सभी को निकालिए। नीचे से 1 फीट नीचे का पूरा स्टेम खाली होना चाहिए। और देखिए शकर्स की तो भरमार है पौधे में। और शकर्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। बहुत जैसे लगेगा कि कितना सारा एनर्जी उनके अंदर है और कितना हेल्दी है। लेकिन इनको निकाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसकी ये जो कटिंग निकली है इसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं, इससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जब इस तरह से नीचे के पौधे जो साफ़ हो जाएंगे तो पौधे में हवा जाएगी, धूप जाएगी मिट्टी में जड़ों तक। तो
पीले पत्ते अगर पूरे पौधे में कहीं पर भी हों तो पीले पत्तों को ज़रूर निकाल दीजिए। और पत्तों को पीला होने से परेशान बिल्कुल मत होइए कि ये पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं। कुछ कुछ पत्ते जो पुराने हो जाते हैं वो धीरे धीरे पीले होकर के पौधे से अपना लाइफ सर्किल पूरा कर लेते हैं, तो वो निकलते ही निकलते हैं। तो वो जब सूख करके झड़ने लगते हैं नीचे के पौधे, चाहे वो फूल के हों, चाहे फल के हों, और चाहे वेजिटेबल्स के हों। तो देखिए मैं पहले इसमें जो भी पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं, कुछ बिल्कुल हेल्दी भी हैं, तो उनको निकाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए इतना सारा वेस्ट मैं निकाली हूँ। अभी पूरा पौधा साफ़ नहीं की हूँ, तो इसको निकालिए। और टमाटर के पौधे से बहुत सावधान रहिए, क्योंकि जो इसके पत्तियां हैं, ये पत्तियां या जड़ कहीं भी आपके बॉडी में टच हो जाएंगी तो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती हैं। और अगर किसी कपड़े में इसका दाग लग जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इससे दाग भी लगता है, वो दाग जल्दी छूटता नहीं है। तो पौधों से, पत्तियों से, इसके पेड़ से आप अपने कपड़ों को भी बचा करके रखिए, क्योंकि पौधे में अगर टच हो जाएंगे तो वो बहुत सारा दाग भी लगा कर जाते हैं। ये देखिए इस तरह के सकर्स निकाल दे रहे हैं हम, और निकालना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अच्छी फ्रूटिंग हेल्दी पौधा चाहिए तो। ये देखिए जो भी मैंने बोरी में भी लगाया है उनको भी इसी तरह से नीचे से साफ़ करूँगी, और जो भी सकर्स हैं उनको निकालना भी ज़रूरी है। और इस तरह के देखिए सफ़ेद लाइन आ जा रही है जो भी पौधों पर, उनकी पत्तियों को ज़रूर निकाल दीजिए। और मैंने बायो एंजाइम अभी जल्दी ही बताया है आपको बनाना भी, और अगर आपके पास है नहीं बायो एंजाइम बना हुआ तो आप बनाने के लिए रख भी दीजिए। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड पेस्टिसाइड, वो भी बना करके आप इन पौधों पर लहसुन के छिलके से ज़रूर डाल दीजिए। और रोग का इलाज करने से अच्छा है कि रोग से बचाव किया जाए। तो जब समय समय पर हम इनको पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहेंगे, केमिकल का तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ऑर्गेनिक का करती हूँ। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें हमेशा बराबर छिड़कते रहना चाहिए, हफ्ते 10 दिन पर। रूटीन आप इसका बना लीजिए कि हमें एक बार हफ्ते में इसमें पेस्टिसाइड यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड छिड़कना ही है। तो देखिए नीचे की पूरी स्टेम साफ़ कर ली है, नीचे कोई भी घास नहीं होनी चाहिए। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। जब फूल आने लगते हैं तो उसके बाद हम हल्का सा एक बार गुड़ाई करेंगे, जब फल आने लगेंगे तो नहीं करेंगे गुड़ाई। और इनमें केवल सपोर्ट के लिए लकड़ी ही नहीं लगाना है, लकड़ी में देखिए इस तरह से बांधना भी है। मैंने ये लेगिंग्स के कपड़े फाड़ करके, पुराने लेगिंग्स को पतले पतले स्ट्रिप फाड़ी है, और इसको देखिए इसके हिसाब से पहले नीचे से ही इसको बांधा है, इसको सपोर्ट दिया है। जब ये और ग्रोथ लेगा, ऊपर आएगा तो फिर लटकेगा, तो इसके ऊपर भी हम फिर से इसको बांधेंगे जब 1 आध फीट और ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मैंने सभी में रस्सी बांध दी है। सभी को एक बार जब पौधे छोटे थे लकड़ी लगाया था तो नीचे से सपोर्ट दिया था, अब मैंने फिर से ऊपर बांध दिया है। यहाँ पर भी नीचे सपोर्ट दिया था, अब मैंने ऊपर से फिर से बांध दिया है। जब और ऊपर बढ़त होगी तो बांधेंगे, और अगर लकड़ी छोटी पड़ती है तो इसमें एक और लंबी लकड़ी फिर से गाड़ देंगे। यहाँ पर भी देखिए मैंने जब पौधे छोटे थे तो नीचे सपोर्ट के लिए देखिए यहाँ पर बांधा था। आज ये पौधे और बड़े हो गए तो ये फिर से मैंने यहाँ से एक बार और बांध दिया है। सभी में ऊपर फिर से बांधा है, यहाँ देखिए ये। और यहाँ पर लगाया है रस्सी, ये रस्सी पर मैंने बेल की तरह लपेट दिया है। तो इसको जब सपोर्ट चाहिए होगा तो इसको मैं इसमें सपोर्ट देती चली जाऊंगी, इसमें रस्सी इस तरह से घुमा करके। और ये बेल वाला टमाटर है, आप चाहे तो सब टमाटर के पास इसी तरह से रस्सियां लगा सकते हैं और इनको इस तरह से घुमा करके सपोर्ट रस्सी के सहारे दे सकते हैं। और नहीं तो लकड़ी से मैंने बताया ही है किस तरह से सपोर्ट देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप लकड़ी लगा करके सपोर्ट दे सकते हैं। और सारी साफ़ सफाई हो गई।
और हम इसमें करेंगे थोड़ी सी गुड़ाई। गहरी गुड़ाई नहीं करना है, बहुत हल्का सा गुड़ाई करना है, कि बहुत ही हल्का सा ऊपर ऊपर से बस मिट्टी को खुरच देना है। पूरे पौधों में इसी तरह से हम पहले हल्का हल्का सा गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से जो बारीक वाली घास है वो नहीं निकलेगी और सब सूख भी जाएगी जो भी होगी। और इससे ऊपर के सरफेस पे जब पानी पड़ता है तो जब ये ऊपरी सतह बहुत हार्ड हो जाती है और ये हार्ड भी नहीं होगी। इस तरह से देखिए मैं बहुत ही हल्के से कर रही हूँ और आराम से गुड़ाई भी हो जा रही है। तो इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि गुड़ाई करते रहने से मिट्टी मुलायम बनी रहती है। ये देखिए सभी में मैं गुड़ाई कर रही हूँ। बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, बहुत ही हल्की गुड़ाई करनी है ऊपर से खुरच खुरच के, क्योंकि अब ये पौधे ज़्यादा ग्रोथ पर हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा अब फैल चुकी हैं। तो गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, बहुत ही हल्की गुड़ाई करनी है। ये देखिए इसी तरह से हल्की हल्की सभी में गुड़ाई कर दी है। ये देखिए ये बोरियों में भी गुड़ाई कर रही हूँ। और इसमें जिस भी पॉट में आप वेस्ट वगैरह भर करके लगा रहे हैं, सब्जियाँ या फूल फल जो भी लगा रहे हैं, उसमें जब आप वेस्ट भरेंगे तो इसमें जो वेस्ट जब डीकम्पोज होने लगता है तो ये साइड साइड से देखिए इस तरह से ग्रो बैग या गमले इस तरह से सब छोड़ने लगते हैं। तो जब इसमें पानी डालेंगे तो यहीं साइड से हो करके सारा पानी निकल जाता है, वो मिट्टी में अच्छे से सोखता नहीं है। तो जब हम बराबर गुड़ाई कर देंगे बहुत ही मिट्टी मुलायम रहती है और इस तरह से पानी बाहर नहीं जाएगा, मिट्टियों में ये सोखता जाएगा। और इसकी बहुत ज़रूरी है, इस तरह से साइड साइड से गुड़ाई करिए, इसकी साइड से बिल्कुल। और इस तरह से देखिए मैं बिल्कुल हल्के से खुरच रही हूँ और मिट्टी इतनी मुलायम है कि पूरा अच्छे से गुड़ाई हो गई। और देखिए साइड से ही करना है और बहुत आराम से ये हो जाएगा। सभी में मैंने ग्रो बैग में जो बोरी है सभी में मैंने वेस्ट ही भरा है। और एक बार गुड़ाई मैंने कर दी थी और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था और आज ये फिर से मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। और सभी में इसी तरह से जो भी पॉट या ग्रो बैग में आपने वेस्ट भर करके भरा है तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि साइड से वो मिट्टी छोड़ने लगती है ग्रो बैग को या फिर पॉट को। तो और जब भी आप पानी डालते होंगे वो साइड से निकल जाती होगी, पानी पूरा पानी निकल जाता है। तो इसमें इस तरह के जब वेस्ट भरे हुए बैग में या ग्रो बैग में या पॉट में आप गुड़ाई कर रहे हैं तो साइड से ही करिए गुड़ाई। जब एक दो बार आप इस तरह से साइड से ही गुड़ाई कर देंगे इसमें तो ये मिट्टी बिल्कुल आराम से एक प्लेन में हो जाएगी और अच्छे से। और मिट्टी गुड़ाई करने से मुलायम भी रहेगी, पानी बिल्कुल बाहर जाएगा नहीं और इस तरह से मिट्टी में हवा भी जाएगी और डीकम्पोज जो भी नीचे हो रहा है वो सब आराम से डीकम्पोज भी होगा। तो गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दाल चावल का धुला हुआ 1 हफ्ते का पानी रखा हुआ है, ये डालूँगी और इसको मैं इसमें पलट देती हूँ और बहुत सारा अमाउंट एक साथ में बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने रखा है किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके, इसको भी मैं इस बाल्टी में 1 बाल्टी मिलाऊंगी। और मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, ज़्यादा पॉट में डालना है तो मैं एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी, पूरा टब भर करके। ये देखिए किचन वेस्ट का 1 बाल्टी लिक्विड में ले चलती हूँ, ये में मैं इसको भी मिलाऊंगी। और यहाँ पर है गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी। और ये देखिए इस बाल्टी में आधा बाल्टी ये भी ले चलूँगी। इस तरह से सारे वेस्ट मैं इकट्ठा भर करके रखे रहती हूँ भिगा करके। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको डालती रहती हूँ और इसको मिला करके मैं अच्छे से अब उसमें ले चलूँगी डालने। इसी में मैं इसको मिलाऊंगी। तो 3 तरह का वेस्ट मैंने इसमें मिलाया है, दाल चावल का धुला हुआ पानी और गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र और मिलाया है इसमें किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप चाहें तो अलग अलग डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट में डाला है। तो एक साथ इनको अब मिलाऊंगी और अब मैं पूरा पानी से भर दूंगी, इसको सादा पानी भरूंगी इसमें। ये देखिए टब पूरा एकदम फुल हो गया है। अब हम इसको ले चलते हैं।
ये देखिए मैंने बाल्टी में निकाल लिया है और सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा सा हम इसकी जड़ों के पास देंगे। गुड़ाई करना इसीलिए और भी ज़रूरी है कि हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। और देखिए सभी पौधों के जड़ों के पास देंगे और पूरे पौधे में देने के बाद मैं तब आपसे बात करती हूँ। और सभी पौधों में इतना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दें कि जो मिट्टी में जड़ों तक ही रहे, बाहर ना जाए पौधे से या पॉट से बाहर ना जाए। इतना ही दें कि सूख जाए। और गुड़ाई करने से देने का यही फ़ायदा है कि फटाक से ये बहुत जल्दी से सोख लेते हैं। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है तो आराम से जल्दी से इसका लिक्विड सोख लेता है ये। तो देखिए साफ़ सफाई हो गई, सब में मैंने लिक्विड खाद भी दे दिया, सबको सपोर्ट भी दे दिया, गुड़ाई भी हो गई। और अब बाती है इनकी सुरक्षा की। तो थोड़ा सा, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि राख बहुत ही अच्छा होता है। इससे देखिए फूल जो गिरने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। और पौधों में जब भी मिर्ची और टमाटर के पौधों में बहुत अधिक पानी नहीं देना चाहिए, खास करके तब जब ये फूल देने लगें, जब इनमें फूल बनने लगें। और ये इतना सब में हम इस तरह से राख का छिड़काव करेंगे तो इसमें कुकरा रोग नहीं लगेगा और जो भी माऊ वगैरह की समस्या होती है वो नहीं लगेगा। सभी पौधों में हम इस तरह से पूरा राख का छिड़काव करेंगे। आप राख ज़रूर छिड़किए अपने सभी पौधों पर। इस तरह से टमाटर, मिर्ची, बैगन, गोभी सभी के पौधों पर इस तरह से जो चिड़िया वगैरह है वो भी नहीं छुएगी पौधों को। और जो इसमें पेस्ट अटैक होता है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सभी पौधों में मैंने राख को खूब अच्छे से छिड़क दिया है। इस तरह से आप छिड़केंगे तो आपके भी पौधे स्वस्थ रहेंगे। देखिए सभी पौधों पर मैंने राख भी डाल दी है। इस तरह से आप टमाटर के पौधों की केयर करें, बहुत ही अच्छा हेल्दी आपको फ्रूट भी मिलेगा। मैं हमेशा इसी तरह से अपने पौधों की केयर करती हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है तो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।